रोहतास पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है तथा एक रिटायर्ड अधिकारी के खाते से 40 लाख उड़ा लिए जाने के मामले में 4 साइबर अपराधियों को धर दबोचा गया है। सासाराम के नगर थाना की पुलिस को यह कामयाबी मिली है। बता दें कि नालको के रिटायर्ड अधिकारी प्रकाश चंद्र खौरी के खाते से 12 सितंबर 2020 को एक्सिस बैंक के सासाराम शाखा के खाते से फिक्स डिपॉजिट के 40 लाख रुपए साइबर अपराधियों ने उड़ा लिए थे, जिसकी लगातार जांच के बाद पुलिस को यह सफलता हाथ लगी। इस संबंध में सासाराम सदर के एएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित प्रकाश चंद्र खौरी के ही एक किराएदार अमित कुमार गुप्ता ने उनके मोबाइल से बैंक का पासवर्ड आदि स्कैन कर लिया तथा बैंक के ही कर्मचारी यदुनाथ पांडे की मिली भगत से उनके खाते से 40 लाख रुपए उड़ा लिए। उन रुपए से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के 2 दुकानों में 100 ग्राम के 2 सोने के बिस्किट खरीदे गए। पुलिस अनुसंधान के बाद यह बात सामने आई कि इस गोरख धंधे में बैंक के कर्मचारी के अलावा पीड़ित का किराएदार भी शामिल है। इन लोगों ने मिलकर नालको के रिटायर्ड कर्मी प्रकाश चंद्र खौरी के खाते से पूरा रुपए थे निकाल लिए। मामले में अन्य साजिशकर्ताओं की भी गिरफ्तारी होनी बाकी है। पुलिस ने एक सोना चांदी के दुकानदार संजय उर्फ पिंटू सोनी तथा एक शख्स भोला शंकर को भी गिरफ्तार किया है। रोहतास से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। एक कांड यहाँ पर टाउन थाने में अंकित किया गया था। कांड संख्या 586-20 था। प्रकाश चंद्र खौरी जी के अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट था उनका 40 लाख रुपए गायब कर दिए गए थे और जब पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ उसके 1 महीने बाद उन्हें जानकारी दी। तो 12 सितंबर को ये कांड अंकित हुआ और नगर थाना की टीम ने तब से लेकर अब तक ये पूरा का पूरा श्रेय नगर थाना की टीम को जाता है। नगर थानाध्यक्ष यहाँ पर हैं, आईओ ब्रजेश जी हैं और भी पूरी टीम ने मेहनत करके चुनाव के बीच में भी इसके लिए समय निकाला और जिन लोगों के भी नाम आए उन लोगों पर पिछले 1 महीने से निगाह बनाए हुए थे। हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 4 लोग भोला शंकर कुमार हैं, यदुनाथ पांडे, संजय कुमार और अमित कुमार गुप्ता। ये 4 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। कुछ और लोगों के नाम जांच में सामने आए हैं जो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। उस दिशा में हम लोगों का प्रयास जारी है। इन अभियुक्तों ने 40 लाख रुपए जो थे वो किस्तों में इनके अकाउंट से ट्रांसफ़र किए और बनारस में ज्वेलरी शॉप में ट्रांसफ़र किए और वहाँ से सोने के बिस्किट इन्होंने और कुछ सोने के सिक्के शायद 50 ग्राम और 20 ग्राम के में कन्वर्ट करके इन्होंने खरीदे थे। इसमें से 2 सिक्कों की जिनकी कीमत 5,50,000 से ज़्यादा है और जिस समय ये खरीदे गए थे उस समय इनकी कीमत और भी ज़्यादा थी। तो ये 2 सिक्के भी इनके पास से रिकवर हुए हैं और जो लोग नहीं पकड़े गए हैं उनको पकड़ने के लिए अभी हमारी कोशिश जारी है। जो 2 दुकानदार थे जिनके यहाँ से इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करके और ये सोने का बिस्किट और सिक्के खरीदे हैं, उन दुकानदारों के पास से जब जाँच की गई तो उन्होंने बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के इन लोगों को इतनी कीमत का गोल्ड दे दिया है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इन लोगों ने पहले रेकी की होगी और जो दुकानदार इस तरह के कामों में संलिप्त रहते होंगे उनके यहाँ ही अप्रोच करके इन्होंने सामान खरीदा होगा। तो उसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन नगर थाना की टीम इसके लिए बधाई की पात्र है कि एक तो जो क्राइम का नेचर है वो साइबर क्राइम है। अकाउंट से ट्रांसफ़र किए गए हैं, ऑनलाइन जो है बैंकिंग यूज़ की गई है और ऐसे केस को ब्रेक करना मतलब इतने व्यस्त समय में बड़ी उपलब्धि है। इसका पूरा श्रेय जो है नगर थाना की टीम को जाता है। गिरफ्तार अपराधियों का कोई पूर्व का कभी इतिहास रहा है? नहीं, इन लोगों का आपराधिक इतिहास नहीं है। इनमें से 1 या 2 लोग जो विक्टिम हैं जिनका पैसा गायब किया गया प्रकाश चंद्र खौरी, उनके बहुत क्लोज हैं, उनके परिचित हैं और इस प्रॉक्सिमिटी का, अपनी इस नज़दीकी का ही इन्होंने फ़ायदा उठाया है। और जहाँ तक हमारी जाँच है उनके कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तक यानी पिन वगैरह, मोबाइल वगैरह तक इनकी एक्सेस थी। और कोई प्रश्न हो तो बताएं आपको। नहीं, जो साइबर से क्राइम हुए खासकर जो क्लोज हैं लोग उनके थ्रू है। देखिए, इन 4 लोगों की तो भूमिका संदिग्ध है ही। इन्होंने कुछ 1 या 2 स्पेशलिस्ट लोगों की मदद लेने की भी कोशिश की है। उसमें से कुछ लोग एक्सपॉन्डिंग हैं, तो उनके बारे में बहुत डिटेल हम लोग नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी हम लोगों का प्रयास उस दिशा में जारी है। काफ़ी बड़ा मामला है ये साइबर क्राइम का, ये तो बिना किसी एक्सपर्ट का हो नहीं सकता है। देखिए, एक्सपर्ट साइबर क्राइम में क्या है कि ये जो रिमोट एक्सेस है ये उस नेचर का क्राइम नहीं है कि किसी ने बेंगलुरु में या जामताड़ा में बैठकर इसको वो किया है। जैसे आपके मोबाइल हैं या आपकी और चीज़ें, इसीलिए हमेशा अपने पिन, मोबाइल, जो भी इंटरनेट बैंकिंग की यूज़ की चीज़ें हैं उनको किसी को बताना नहीं चाहिए। तो प्राइमरीली इनकी एक्सेस इन लोगों ने की है। ये लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा जानकार और समझदार नहीं थे, इसलिए इन्होंने दूसरों की कुछ मदद लेने की कोशिश की।